स्वस्थ। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आज 3 सितंबर है और हम लोगों ने कल जो चर्चा श्रवण की थी उसमें ये बात आई थी कि श्रवणादि जो साधन हैं उन साधनों का जो फल है ना, वो फल है ब्रह्म ज्ञान। और वही ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का एकमात्र अंतरंग साधन है। अगर आपने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं की है तो आप उस मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कल के प्रकरण में आया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज भाग नंबर 3, इसमें कहा गया है अविरोधितया कर्म ना विद्या विनिवर्तयेत विद्या विद्यां निहन्तेव तेजस्तीमिर संगवत्। तेजस्तीमिर संगवत् कहते हैं कि देखो भाई, अविरोधी होने से मतलब अविरोधी होता है कि विरोध ना करना। अविरोधी मतलब विरोध ना करना। अविरोधी होने से कर्म अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकेगा। कर्म कोई भी हो वो अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकेगा। किंतु जैसे तेज है ना, तेज को हो, प्रकाश को हो, जैसे प्रकाश अंधकार समुदाय को नष्ट कर सकता है, ऐसी ही जो विद्या है वह विद्या अविद्या को अवश्य नष्ट कर देगी। यानी यूं कहें कि वह ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देगा। क्योंकि आत्मस्वरूप के आवृत होने पर तीनों जो देही है उन तीनों देहों में अहम बुद्धि रूप विक्षेप उत्पन्न होता है। अहम बुद्धि रूप विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। फिर व्यक्ति कर्ता हमिति मन्नते वाली बात को अपना लेता है और वही मानने लग जाता है। जब अहम बुद्धि रूप विक्षेप उत्पन्न होता है तत्पश्चात उसके बाद में सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए लौकिक और शास्त्रीय कर्म में जो कर्तव्य बुद्धि है ना, वो कर्तव्य बुद्धि उत्पन्न होती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि मैं इन कर्मों से सुख को प्राप्त करूंगा, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और फिर दुख से छूट जाऊंगा, ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। वो कहता है मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे सुख मिलेंगे और दुख से छूट जाऊंगा। ऐसी भावना से प्रेरित हो
कर्म में वह अज्ञानी जीव लगता है। क्या लगता है? जीव। क्योंकि जब भी अहम भाव होगा तो जीव में होगा। अहम भाव कहाँ होगा? जीव में। तो जिसके अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी और दुख से निवृत्ति हो जाएगी, तो जब उसके अंदर ये भावना उद्धृत होती है तो वह व्यक्ति कर्म करते हुए जीव लगता है। इसी प्रकार कर्म जो है ना, कर्म अविद्या प्रयुक्त होने के कारण अविद्या का कार्य है, इसलिए अविद्या का विरोधी नहीं हो सकता। वो क्या है? अविद्या का विरोधी नहीं हो सकता। भला ऐसा कोई भी कर्म हो, ऐसा कोई भी कर्म अपने प्रयोजक अविद्या को कैसे नष्ट कर सकेगा? जैसे जिस चीज से जो उत्पन्न होता है वो उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता। इसके विपरीत अविद्या की विरोधी जो विद्या है, कैसे विरोधी है भाई? जैसे तम है, तम माने अंधकार। उस अंधकार का जो विरोधी है ना, वो प्रकाश है। दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते। जहाँ प्रकाश रहेगा वहाँ अंधकार नहीं रह सकता, और जहाँ अंधकार रहेगा वहाँ प्रकाश नहीं रह सकता। तो तम और प्रकाश में क्या है? विरोध है। वैसे ही, ठीक वैसे ही अविद्या और विद्या, इन दोनों में भी विरोध है। जहाँ अविद्या रहेगी वहां पर विद्या नहीं रहेगी, और जहाँ विद्या रहेगी वहां पर अविद्या रह नहीं सकती। सीधी सी बात है। जहाँ ज्ञान रहेगा वहां अज्ञान का क्या कार्य भाई? चिरकाल में स्थित निबिड़ अंधकार। चिरकाल मतलब कई वर्षों से। मान लो एक कोई बहुत बड़ी आपके यहाँ बिल्डिंग है जिसमें कभी लाइट का प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं, कभी लाइट आई नहीं, और उसमें चिरकाल से निबिड़ मतलब बहुत घनघोर अंधकार है, बहुत घनघोर अंधकार है। वह अंधकार भी प्रकाश के उदय होते ही नष्ट हो जाता है। आप इसको इसे समझो कि जैसे निबिड़ कहने का मतलब यहाँ ऐसा है कि जैसे कभी कभी होता है ना, किसी बर्तन पे जंग लग जाती है तो उसको, जंग को हम ये समझ लेते हैं कि अब ये छूटने वाली नहीं है। उसी प्रकार कभी ऐसा हो कि भाई अब ये अंधकार कभी समाप्त नहीं होने वाला है, ऐसा अगर मन में विचार होता है तो वहां पर कहा जा रहा है, शास्त्र कह रहा है कि जब वहां प्रकाश उदय होता है तो कई चिरकाल तक का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है। किसके होने से? प्रकाश के होने से। ध्यान से सुनिएगा बात को। जैसे कई चिरकाल से पड़ा हुआ जो अंधकार है वो प्रकाश के उदय होने से नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार अनादिकाल से हो रही सुदृढ़ विद्या को भी, सुदृढ़ विद्या कहने का मतलब है कि पूरी मजबूती के साथ जो घर कर गई है हमारे जीवन में अविद्या यानी अज्ञान, अच्छे से हमारे जीवन में जो बैठ चुका है अज्ञान, वह अज्ञान भी जब हमको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाएगी तो ब्रह्म विद्या तत्क्षण उसको नष्ट कर डालती है। जो सुदृढ़ यानी कई जन्मों तक हमारे अंदर जो अज्ञान भरा हुआ है उस अज्ञान को ब्रह्म विद्या जो है वो तत्क्षण नष्ट कर डालती है। तो अविद्या को नष्ट करने में विद्या किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करती, इसको भी ध्यान रखिएगा। विद्या जो है जब भी अविद्या को नष्ट करेगी तो वो किसी अन्य की सहायता नहीं लेती, क्योंकि जब आप
अभ्यास करते करते ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर लेंगे, तब फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि आवश्यकता कहाँ तक पड़ती है, इसको आप ध्यान से सुनिए। विद्या के उदय होने तक, यानी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक हमको किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी अपेक्षा रहती है? गुरु की अपेक्षा रहती है, शिष्य की अपेक्षा रहती है, शास्त्र की अपेक्षा रहती है। जब भी हम किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्त करने में जो जो सहयोगी होते हैं और जिन जिन के कारण वो हमको प्राप्त होता है, तब तक उनकी जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तक, यानी ब्रह्म विद्या का उदय होने तक हमको गुरु, शिष्य और शास्त्र, इन साधनों की अपेक्षा होती है। किंतु इन साधनों से जब उत्पन्न हुई ब्रह्म विद्या, इन साधनों के द्वारा जब ब्रह्म विद्या उत्पन्न हो जाती है, जो अविद्या को नष्ट करने में किसी की अपेक्षा नहीं करती, जब इन सभी साधनों से हमने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर ली, तो वह ब्रह्म विद्या फिर अविद्या को नष्ट करने में ना गुरु की जरूरत है, न शिष्य की जरूरत है, ना शास्त्र की जरूरत है। इनकी फिर हमको कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपको कोई प्रकाश करना है, दीपक जलाना है, ये कह लो कि आपको दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है? एक तो आपको दीपक चाहिए, चिमनी चाहिए, फिर उसमें डालने के लिए तेल चाहिए, फिर उसमें डालने के लिए बत्ती चाहिए। जब तक चिमनी नहीं होगी, दीपक नहीं होगा, उसमें तेल नहीं होगा, बत्ती नहीं होगी, फिर उसको जलाने के लिए माचिस नहीं होगी, तब तक वो दीपक जल नहीं सकता। तो जिस प्रकार चिमनी, तेल, बत्ती और माचिस की अपेक्षा होती है दीपक जलाने में, क्योंकि बिना इनके, ये तो आवश्यक है, बिना इनके दीपक नहीं जल सकता। परंतु कभी आपने देखा है कि जब दीपक जल जाता है, जब दीपक जल जाता है तो दीपक के जलने के बाद वह अंधेरे को नष्ट कर देता है। तो जब दीपक जल जाता है, जलने के बाद ना उसको तेल चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना माचिस चाहिए। उनका काम जहाँ तक था वहाँ तक हो गया। उन्होंने प्रकाश को उत्पन्न किया और प्रकाश ने जो कार्य किया है वो अंधकार को दूर करने का वो कार्य हो चुका है। अब वहाँ पर ना तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना माचिस की जरूरत है। वो शुरुआत में जरूरत थी क्योंकि दीपक जलाना था। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या भी अनादि, अनिर्वचनीय, इन भाव रूप अविद्या को नष्ट करने में स्वतंत्र है। आप अज्ञान को नष्ट करने में ज्ञान की आपको आवश्यकता है, परंतु जब आपको वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तब फिर आपको किसी अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं रहती। तब फिर आपको उन साधनों को वो करने का मतलब उनकी कोई जरूरत नहीं रहती, वो गौण हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे जितने भी साधन हैं वो सब उसकी उत्पत्ति के लिए है। इसलिए कहा अविरोधितया कर्म न विद्या विनिवर्तयेत, विद्या विद्याम निहंतेव तेजस्तिमिर संगवात। ये आज के भाव में इतना ही है और इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। बस थोड़ा सा माइंड को एकदम शांति से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। तो आज के प्रकरण में इतना ही कहते हैं। अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें इन शुभकामनाओं के साथ में। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान।